हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। हमारी जो मेरिट लिस्ट है ये आ चुकी है। आपको सीडी सेल का जो ऑफिशियल पेज है वहां पे आना है, कैप पे क्लिक करना है। LLB 3 इयर्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा मेरिट लिस्ट। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखेंगे। टोटल 4 तरीके के फाइल्स हैं। ये क्या है हम उसको समझते हैं। इसमें वो स्टूडेंट्स का नाम है जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुका है और वो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है। ठीक है, ये जो फाइल है ये उनका है जिनका नाम नहीं आया है फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसके अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट है, एंड इसके अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जो एक्स सर्विसमैन के जो कैटेगरी है उसके अंदर आता है। सो हम पहले ये वाली फाइल खोल लेते हैं। इसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, तो ये वो बच्चों के डिटेल्स देखने को मिलेंगे जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली ये जो मेरिट लिस्ट है उसमें उन बच्चों का नाम आता है जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स फिलहाल सही तरीके से हैं, जिसको सीडी सेल ने अप्रूवल दे दी है। तो अगर आपने एक सर्विसमैन के अंदर रखा होगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप अगर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, ओके, मतलब कुछ अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे 1600 1700 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र के नहीं है और वो यहाँ पे आके लॉ करना चाहते हैं। तो इसके अंदर भी कभी कभी कुछ रिमार्क्स रहते हैं दैट वी नीड टू फुलफिल, तो ही हम आगे एडमिशन प्रोसेस में पूरी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। मेन आपको देखना होता है आपका नाम सही है कि नहीं, जेंडर सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, एंड ये सारी चीजें डेफिनेटली आपने अच्छी तरीके से देखा ही होगा, राइट। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स का, ओके, इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, करीब 40,000 के करीब इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो इसके अंदर भी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ा मन में सवाल आता है कि क्या ये जो दिया हुआ ये रैंक है। तो अगर आप ये लिस्ट में जितने स्टूडेंट्स कंपेयर कर रहे हो 41,000, अब जो एग्जाम होती है वो 70,000 के करीब बच्चे एग्जाम लिखते हैं, तो 70,000 स्टूडेंट्स का इसके अंदर डिटेल्स तो नहीं है। 41,000 के करीब स्टूडेंट्स का इसके अंदर डिटेल्स है। तो अगर आप ये कहोगे कि 41,000 में जितने भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट के थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया राउंड 1 में, जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, उसकी अगर ये लिस्ट है तो उसमें ये फिर ये रैंक है। पर ये सिर्फ 41,000 में से, ये 70,000 में से रैंक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आपका नाम है या फिर वो जो हमने फाइल देखा OMS हाउस के अंदर अगर आपका नाम है तो ही आपको कॉलेज, या फिर एक्स सर्विसमैन में तो ही आपको कॉलेज ऑप्शंस रखने के ऑप्शंस आएंगे। पर अगर किसी स्टूडेंट का नाम नॉट कंसीडर्ड में है, ओके, इसमें भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कितने बच्चे हैं, तो 11,000 काफी बड़ा नंबर है, राइट। तो 11,000 के करीब जो स्टूडेंट, इनका नाम उस लिस्ट में नहीं था तो इनके साथ आपका रैंकिंग में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो ये 11,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ न कुछ फॉर्म में मिस्टेक था। ठीक है, तो क्या आप राउंड 1 में अब आगे पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर आपका नाम इसमें है? तो आंसर इज नो। अब आपको सीधा राउंड 2 का वेट करना होगा। उसके पहले एडिटिंग का विंडो आएगा जहां पे जो चीजें हैं उसको आपको सही करनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? तो अगर हम एडमिशन स्केड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो वी नीड टू वेट, क्योंकि जो लास्ट अपडेट था वो आपके एडमिशन प्रोसेस का जो मेरिट लिस्ट था वहां तक ही था। इसके आगे का अपडेट नहीं आया, तो वी नीड टू वेट कि आने वाले समय में कितना दिन और लगेगा। आंसर इज इट कैन बी 2-3 मोर डेज, या फिर 1 हफ्ता 10 दिन भी जा सकता है। Fine, so thank you so much and all the best for your admission process. Thank you.